और इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें, यूपी के गांव से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के गोसना गांव में बहुजन समाज ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। इस अनोखी पहल से लग रहा है कि बहुजन समाज बदलाव की ओर अग्रसर बढ़ने लगा है। जुड़े रहिए इस पूरी खबर में। आपको बता दें, यूपी के मथुरा के गाँव में बहुजन समाज ने नशीले पदार्थ पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, जिसको लेकर खासकर महिलाएं ज़्यादा खुश देखी जा रही हैं। उनका कहना था कि आए दिन नशे की लत युवाओं में बढ़ती जा रही है, जिससे बहन बेटियां मासूम बच्चों का जीना दुश्वार कर दिया। युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर समाज ने यह बीड़ा उठाया है। जुड़े रहिए इस पूरी खबर में। आपको बता दें, तो इस वक्त हम पहुंचे यूपी के एक गांव में, जहां गांव पड़ता मथुरा के जनपद में गोसना गांव पड़ता है। इसमें नशाखोरी को खत्म करने के लिए यहां पर एक पंचायत जो कई समय से, काफी दिनों पहले से लोग यहाँ पर जागरूक करने में लगे हैं। आपको बता दें, काफी समय पहले इस गांव में एक मासूम बच्ची के साथ में कुछ कृत्य किया जाता है। इसको लेकर के जिसने कृत्य को अंजाम दिया वह व्यक्ति नशे का आदी था। इसको लेकर के यहाँ के ग्रामीण जो ग्राम के लोग हैं, उन्होंने ये ठोस कदम उठाया कि गांव से नशाखोरी को बंद करना। मेरे साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ गोसना के काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ में यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम है माता जी आपका? संतोष। नशे के बारे में कहिए कि ये जुआ, शराब, सट्टा, भांग, गांजा जो भी है वो न पिए। अगर ये पीते हैं तो हम इसके लिए सभी, चाहे तो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे बेटियां, कोई भी हो, इसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा भ्रम लगाने की कोशिश करें। क्योंकि शाम को हम जब अपने पतियों के साथ, अपने बच्चों के साथ देखते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पति आ रहे होंगे, हम उनके लिए खाना परोस के देंगे, और जब वो नशे की लत में आते हैं हमको उल्टी सीधियाँ गालियाँ देते हैं, ना खाने देते हैं, ना खाते हैं, और हमको उल्टा सीधा इतना बोला जाता है कि जहाँ तक कि हमारे माता पिताओं को भी दोषी ठहराया जाता है। इसकी वजह से हमारे सभी बुजुर्गों ने और हमारे युवाओं ने, हमारी माता बहनों ने, सभी ने ये संघर्ष किया है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा विराम दें और अपनी खुशहाली जीवन व्यतीत कर सकें, और हम अपनी बहन बेटियों को टाइम से देखें कि हमारी बहन बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कितने टाइम गई है, कितने टाइम आई है, हम उसको भी ध्यान से देखें। और हमारे घर में कोई भी नाते रिश्तेदार आता है वो हम उनके पास अपनी बहन बेटियों को न जाने दें, खुद जाएं। और अगर वो नशा के लत में है, चाहे अपना सगा भाई ही क्यों ना हो, हम उसको भी धुतकार दें, तेरा रिश्ता हमारा से नहीं है, क्योंकि जो तू इस अवस्था में आया है उस अवस्था में हमें पसंद नहीं है। क्योंकि हमारे पतियों को तुम किस तरह से सुधारोगे? जब तुम ही नशे में हो तो हमारे पतियों को क्या कहोगे कि तुम नशाखोरी मत करो? किस उद्देश्य से तुम ये कहोगे कि बच्चों तुम नशाखोरी मत कहो? इसलिए चाहे हमारा नाता क्यों ना टूट जाए, लेकिन इस कदम को हमें पैर से पैर सभी भाई बहनों को, माता बहनों को जोड़ के चलना है। किस तरह के नशा पर प्रतिबंध लगाया गया है? जुआ, शराब, सट्टा, चिलाम, भांग, गांजा, जो भी नशे हैं उनके सभी के ऊपर विराम लगाया गया है। तो आपने देखा यहाँ यूपी का मथुरा पड़ता, मथुरा का गांव है गोसना, जिसमें नशाखोरी पर पूरी तरह से महिलाएं, पुरुष, युवा वर्ग, बुजुर्ग, तमाम लोग हैं। इसको जागरूक करने के लिए, ताकि समाज को आदर्श बनाने के लिए लोग सजग देखे जा रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ तमाम लोग बुजुर्ग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? किशन सिंह। क्या कहना चाहेंगे इस नशाखोरी को? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे गांव में जुआ, सट्टा और नशेबाजी जितनी है वो सारी बंद की जाए, बच्चों को शिक्षित किया जाए, और स्कूल में सरकारी में भेजा जाए, और सरकारी में न भेज कर एक हमारा यहाँ अपना स्थान है, इसमें बच्चों को बिठाएं। और हमारा एक भतीजा है ब्रह्मराज, वह निःशुल्क पढ़ाता है, वो अपने बच्चों को ब्रह्मराज सिंह के पास निःशुल्क पढ़ाने के लिए भेजें। अच्छा, जो महिलाओं के साथ में या किसी बेटी के साथ में जो छेड़खानी, टोंटबाजी, कमेंटबाजी होती है, इसको लेकर के क्या कहना? क्या इस पर भी कार्रवाई होगी? क्यों नहीं होगी? ये तो सभी के साथ है, चाहे मेरी बहन बेटी हो या किसी और की हो, उसको भी दंडित किया जाए। और अगर दंडित नहीं करते हैं तो जो भी सुन रहा है उसको भी दंडित किया जाए, क्योंकि उसकी सह से ही ये काम होते हैं। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उसके लिए क्या दंडित प्रावधान किया गया है? दंडित प्रावधान ये होगा कि उसको पहले तो यही जो हमारे कमेटी के वो हैं सदस्य वही करेंगे। अगर उनसे भी नहीं होता है तो हम तुरंत
वहाँ थाने ले जाएंगे। क्या इसमें पुलिस की भी कोई भूमिका है या पुलिस का कोई किसी तरह का कोई आपके लिए सहयोग है? हाँ, हमारी सहयोग दे रहे हैं, पुलिस वाले भी हमें दे रहे हैं, हमारे एसओ साहब हैं, डीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, जो भी हैं हमारे, सभी हमारे लिए सब सहायता दे रहे हैं। किस थाने के अंतर्गत आता है ये गाँव? ये जमुनापार थाना है। तो आपने देखा यहाँ नशाखोरी को लेकर के लोग जागरूक हैं और आदर्श समाज बनाना चाहते हैं। मेरे साथ में बुजुर्ग भी मौजूद हैं, युवा वर्ग में ताऊ जी खड़े हुए हैं। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे नशाखोरी को लेकर के, ये जो आज पहल चालू की है? मैं ये कहना चाहूँगा कि गांव के अंदर नशाखोरी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए और शिक्षा की ओर मतलब ये बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो गांव की जो दुकानें हैं क्या उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा जिस तरह से सामग्री बेची जाती है? जी, मतलब ये कि समिति ने ये बैठक में बताया है कि मतलब ये कि जो दुकानें हैं गांव में, जैसे ताश हैं और नशाखोरी के जितने पदार्थ वो हैं, दारू सट्टा वो है, वो सभी मतलब ये बिक्री पर प्रतिबंध अगर कोई दुकान वाला जैसे किसी सामग्री को बेचते हुआ पाया जाता है उसके लिए क्या दंडित प्रावधान किया गया? उसमें समिति जो करेगी वो दंडित करेगी समिति। तो आपने देखा यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, नशाखोरी को लेकर के कड़ा प्रावधान, कड़ी मुहिम शुरू की है। मेरे साथ में यहाँ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं जानकारी करता हूँ जिस तरह से उन्होंने ये पहल को चालू किया गया है। मेरे साथ में यहाँ मौजूद प्रधान जी मौजूद हैं। तो प्रधान जी, आज ये बैठक की गई है जो समाज के लिए आदर्श समाज बनाना चाहते हैं, इसको लेकर के क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम मनोज कुमार है, गांव का प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। तो आज जो बैठक हुई है इसको लेकर नशाखोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे गांव में एक कमेटी का गठन हुआ है। इसका नाम रखा है जन जागृति समिति। इसका उद्देश्य है कि गांव में बहुत सारी बुराइयां फैल रही हैं, गलत कृत्य हो रहे हैं, जैसे शराब का सेवन करना, सट्टा गांव में लगना और दुकान पर शराब बिकना, इसको पूरी तरह से पूर्ण रूप से अपनी पंचायत से हमको खत्म करनी है। तो ये जो प्रावधान आपने लागू किया है, जो मुहिम चालू की है, क्या ये गरीब अमीर पैसे वाले सबके लिए बराबर है या किसी पर केवल पहचान देख करके की जाएगी ये? जी, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए समान है पूर्ण रूप से। अगर इस कृत्य को कोई पाया जाता है तो इसके जो दंडनायक सभी लोग होंगे। तो आप प्रधान है इस गाँव के, क्या आप दारू का सेवन करते हैं? जी नहीं। तो देखो ये सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में पता चला है कि कुछ समय पहले जितने भी प्रधान हुए किसी नशेखोरी के तहत में वो जहां अपनी जान गंवाए हुए हैं। मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं प्रधान जी मौजूद हैं जो इस गांव में इस पहल को लेकर के और आदर्श समाज बनाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। युवा वर्ग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग मौजूद हैं। मेरे साथ में और भी लोग मौजूद, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो नशाखोरी है ये समाज का पूरी तरह से विनाश कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे समाज ने इस पर पूर्ण अंकुश लगाने का निर्णय लिया है। पंचायत में फैसला हुआ कि गांव में जुआ, सट्टा, शराब जो सार्वजनिक रूप में होते हैं और इनका बड़ा विपरीत परिणाम समाज पर पड़ रहा है। हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं और हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी गृहिणियां इसका बहुत ज़्यादा शिकार है, क्योंकि इस पुरुषवादी समाज में पहले से ही इनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। तो समिति अब इन बुराइयों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करेगी, जिसके लिए इसके न मानने पर, समिति के उल्लंघन करने पर 2100 रुपये दंड का प्रावधान है, दोबारा करने पर 4200 दंड का प्रावधान है और तीसरी बार भी अगर कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है तो फिर कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जानी तय है। किस किस तरह के नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगाया गया है? सभी तरह के नशीले पदार्थ जैसे भांग, गांजा और मुख्य तौर से शराब, इनके सेवन पर सार्वजनिक रूप से प्रतिबंध है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम पूरा समाज भुगत रहा है। हमारे गांव ने भी पिछले दिनों इसका एक भयंकर परिणाम झेला है, जिसने हमें सबको उद्वेलित कर दिया। लिहाजा ऐसी घटनाओं को और अंजाम न मिले। अध्ययन बताते हैं सर कि तमाम हैवानियतें नशे की हालत में ही होती हैं और ये जो बुराइयां हैं इन्हीं की कोख से तमाम अपराध भी जन्म लेते हैं। तो जिम्मेदार लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो इन बुराइयों पर विराम लगाए। हमारी सरकार तो इन ओर से बहुत उदासीन है। सरकार अगर चाहे तो इन चीज़ों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकती है। जब वो नोटबंदी कर सकती है, जब वो लॉकडाउन के बहाने पूरे देश को जाम कर सकती है, तो ये छोटी मोटी बुराइयों को क्यों नहीं जाम कर सकती? लेकिन नई सरकार से हम उम्मीद ज़्यादा नहीं करते। हम अपनी पहल पर, ग्रामीण अपनी पहल पर इन बुराइयों को दूर भगाकर ही दम लेंगे। जिस तरह
ये गांव में गौसना गांव जो पड़ता है इसमें सर्व समाज के लिए प्रतिबंध लगाया गया है कि केवल बहुजन समाज के लिए? नहीं, सर्व समाज के लिए। हमारे लिए यहाँ जातिवाद और भेदभाव नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि लोगों को जातिवाद में बांट कर रखा जाए। ये मानव को मानव से अलग करने की कोशिश करती है और तमाम आंदोलनों को, तमाम अच्छी चीज़ों को जातिवाद के सहारे बांट देना चाहती है। लेकिन हमारी समिति ऐसा नहीं करेगी और सर्व समाज के लिए ये काम करेगी और इन बुराइयों से लोगों को छुटकारा दिलाकर ही दम लेगी। तो आपने देखा कि जहां कहते हैं कि योगी सरकार इस तरह से यूपी में नशाखोरी प्रतिबंध नहीं लगा सकती, परंतु एक मथुरा जनपद का एक गांव पड़ता है गौसना, उसमें नशाखोरी को प्रतिबंध लगाने के लिए लोग आदर्श समाज बनाने के लिए जागरूक की मुहिम चला सके। मेरे साथ में यहाँ लोग मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, जनजागृति समिति ने ठाना है आदर्श गांव बनाना है। जनजागृति समिति ने ठाना है आदर्श गांव बनाना है। जनजागृति समिति ने ठाना है आदर्श गांव बनाना है। क्या कहना चाहेंगे सर नशाखोरी? नशाखोरी के बारे में यही कहेंगे कि हमारे पूरे गांव ने ये ठान लिया है। जगह जगह पर समय समय पर मीटिंगों का दौर चल रहा है। आज यहाँ, कल वहाँ, लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है और इस मीटिंगों के दौर से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि हमने पूरे समाज में, पूरे गांव में नशा मुक्त गांव हमें बनाना है। और इसके लिए हमने एक समिति का निर्माण किया। सबसे पहले जन जागृति समिति, जो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म के बैनर में नहीं है। ये जन जागृति है, इसमें कोई भी आए। हमें एक स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए, आदर्श समाज की कल्पना के लिए हमने इस समिति का गठन किया और इस समिति का गठन करने के उपरांत हमने कुछ समितियां बनाई, अलग अलग समितियों को कार्य दिए, उत्तरदायित्व दिए। सभी लोग अपने उत्तरदायित्व का भरी पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं और पूरे गांव में करीब करीब हम अपने उद्देश्य में 85 से 90% तक, और उससे भी ज्यादा कहूं मैं, अभी हाल में अगर कहूं तो 90 से भी ज्यादा प्रतिशत हम सफल हुए हैं। और रहा बचा 2-4% का सवाल है, वो भी हो जाएगा। जिस तरह से ये गांव में ये मुहिम लागू की है, क्या सभी के लिए है या इसमें पक्षपात किया जाएगा? नहीं, समान रूप से सभी पर लागू होगी, एक समान रूप से। न इसमें कोई भेद, किसी भी प्रकार का, न भेदभाव, न लिंग के भेद पर, न जाति के भेद पर, न वर्ण के भेद पर, न धर्म के भेद पर, किसी भी भेद पर नहीं होगा। ये सबके लिए है और इस मुहिम का असर आसपास के गांवों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए भी है कि अगर वो हमें बुलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी समिति वहां जाके इन कार्यों का उल्लेख बताएगी, अपने कार्यों को बताएगी कि हमने किस तरीके से लागू किया, ताकि वो लोग भी अपने समाज का, अच्छे समाज का निर्माण कर पाए। दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं देवेंद्र कुमार, प्रोफेसर GLA यूनिवर्सिटी मथुरा। तो आपने देखा जिस तरह से लोगों में एक अलग ही पहचान देखने को मिल रही है कि यहाँ नशाखोरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और मैंने समय समय पर यह भी कहना है कि अभी हम अपने तरीके से कर रहे हैं और अगर हमें जरूरत पड़ी तो मैंने व्यक्तिगत रूप से KD मेडिकल कॉलेज में मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर नरेश गुप्ता, जो साइकेट्रिक्स हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उनकी भी हेल्प ले लूंगा। उनको भी मैंने आमंत्रित, आज किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन निश्चित रूप से मेरे करीबी हैं, अगर किसी को काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं निश्चित रूप से उसकी काउंसलिंग कराऊंगा, निश्चित रूप से। अब हम अपने युवाओं के से जानकारी करते हैं जिस तरह से नशे की लत पड़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर नशे की लत पर? बंद, नशा बंद। नशा बंद। आप क्या कहेंगे तब जी? क्या नशा ये बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। मेरे साथ में युवा में क्या कहना चाहेंगे? तो देखा मेरे साथ में युवा वर्ग भी हैं और महिलाएं भी यहाँ मौजूद थी जिनसे मैं जानकारी करता हूँ। गांव की ओर में चलता हूँ यहाँ पर कि गांव में जिस तरह से महिलाएं इस नशाखोरी पर क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्या वो है नशे पर प्रतिबंध लगाना चाहती हैं, उनकी क्या भूमिका है, जिस तरह से परिवार में नशाखोरी बढ़ती जा रही है, क्या आखिर में नशे की लत से जिस तरह जितने भी कृत्य होते हैं और वह कृत्य बंद होंगे या नहीं होंगे। मेरे साथ गाँव की मौजूद हैं। क्या कहेंगे माता जी नशाखोरी पर जो जिस तरह से और लगाम लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया? सब चीज बंद होनी चाहिए, तो सब बंद हो जाना चाहिए। हाँ, बहुत परेशान है ये बनते तो। कैसे परेशान है? सब छोटे बड़े सब बंद हो जाए, ये बताओ। किस तरह से परेशान है आप? दारू बंद हो जाए, जुआ, ये सट्टो, ये सब चीज बंद होनी चाहिए। हाँ। देखिए यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहेंगी उनसे जानकारी करते हैं। वो कुछ कह रही हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? पूरा नशा ही जो बंद है जाएगा, दारू बंद कर देना बिल्कुल। हाँ, क्या दारू से क्या परेशानी हो रही है? परेशानी नहीं रही कि आदमी गए क्या मर रहे हैं, गिर रहे हैं और क्या नशा है, कुम्मल गुर्दा कर रहे हैं, मर रहे हैं। तो बिल्कुल दारू बंद हो जाएगी तो नशा ही बंद हो जाएगा। आपका कहने का मतलब गांव से पूरी तरह से नशीला पदार्थ प्रतिबंध होना चाहिए। बिल्कुल खुश हैं और क्या परिवार यानी कि बच जाएंगे? बिल्कुल सब खुश हैं। जुआ वो तो कहता ही है, माँ बाप तो कहता हूँ सीधी है।
दारू सट्टा खेलते हैं तो रख के। नशीले पदार्थ में जो दारू की अगर बात आती है तो सबसे ज्यादा पीने वाले युवा वर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, या कौन व्यक्ति हैं? बड़े बूढ़े का पी रहे हैं, जवान जवान ज्यादा पी रहे हैं। अच्छा। हाँ, जवान जवान ज्यादा पी रहे इस तरह से लोगों में, युवा वर्ग में नशे की लत बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के महिलाएं खासी परेशान है, क्या कहेंगे इस नशे की लत को लेकर? बढ़िया है, जो उनका कहते बंद हो जाएगी तो नशाबंदी की चीजें हैं तो सबसे बढ़िया है। ज्यादातर लोगों का यहाँ का कहना है कि नशे की लत बंद होनी चाहिए, नशे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। यहाँ माता जी मौजूद हैं मेरे साथ में, जो उनसे मैं जान करता हूँ, क्या कह रही हैं? बे ज्यादा पी रहे हैं दारू। अच्छा। और बे जुआ खेल रहे हैं, और दारू पिया है मैया अपन तो उल्टी सीधी कहते हैं, साली बहन सब तरह की कहते हैं, और यूँ का काम कर रहा है तो यूँ कहते हैं हम पे नहीं हो रहा है। जी होना चाहिए बंद, और जी बच्चा सुधार में होने चाहिए। अगर वो कमाएंगे नहीं, नशे की लत में रहेंगे तो फिर पियेंगे कहाँ से? जुआ खेलते हैं। और क्या, ऐसे ऐसे बच्चे जुआ खेल रहे, मैया बाप कह रहे हैं, मैया बाप तो उल्टी सीधी कहते हैं। और बड़े बड़े बूढ़े बड़े तो करें तो कोई बात नहीं है, बड़े बूढ़े तो उल्टी सीधी कहते हैं। अब ये जो मुहिम लागू की गई है गाँव में, क्या लग रहा है आपको? ये उम्मीद कि हाँ सुधार आ सकता है कि नहीं आ सकता? आया है, थोड़ा बहुत आया है। पी रहे हैं तो कोई दुबक के पी रहे हैं अवश्य से, कोई खुला ना नहीं पी रहा है, और ना कोई झगड़ रहा है घर में नहीं बाहर, इतना सुधार है। अगर किसी बहन बेटी पर कोई कमेंटबाजी टोंटबाजी होती है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, जो जनता करेगी जी, जो ही कार्रवाई सो ही होगी। पल्ली तरफ हुआ कार्रवाई हुई थी, जेल में डराए वो, और जेल में ऐसी होएगा तो और जेल में जाएंगे। कोई किसी की बहू बेटी ने मांग देखो मत बुरी नजर से। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है ऐसे गांव में हुआ है हमारे में, क्योंकि हम बहुत सी जगह पर जाते हैं तो हमारी जाटो समाज बहुत ज़्यादा दारू पीती है, और वैसे तो अपने हमारे गांव रोशनी में बहुत ही अच्छा सुधर आया है कि वही गली में जाओ और वही गली में मतलब अब तो शांति सी पा रही है। हर गली में मतलब पहले तो अच्छा स्वभाव मिला है हमको। यानी कि लोगों का कहना है कि यहाँ नशे की लत का क्रेज ज्यादा हुआ, खास करके देखा जाए तो युवाओं की वजह से लोग परेशान थे, और इसको लेकर के यहाँ जो बहन बेटी हैं, महिलाएं, वो खासी परेशान थी। युवा वर्ग के साथ साथ यहाँ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे? सर सरकार के बढ़िया व्यवस्था चल रही है, और कहा आप कदम उठा रहे तो पूरा करके छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ। आप क्या कहेंगे? बढ़िया है, जैसा आ रहा है जैसे, और जो सुधार हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा जी। हाँ, आप क्या कहेंगे? हम भी यही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है, और हम इसके साथ सहयोग में, आप समर्थन में इसके? समर्थन में पूरा सहयोग है। नहीं मानते तो पुलिस के पास जाएंगे, वो समर्थन करेगी, और हमारी महिलाएं भी करेंगी, पूरी जनता करेगी समर्थन। यानी कि जिस गांव में जिस तरह से आबादी है, कितने लोगों का समर्थन मिला है इसमें? कम से कम नहीं तो अभी मिला है हमको 3000 आदमी को आबादी है। कितने गाँव की आबादी क्या है? गाँव की आबादी तो काफी है। कितना होगी भैया? कोई 5000 के आसपास है। तो युवा जो लोग नशीले पदार्थ में इसमें संलिप्त हैं, क्या युवाओं का समर्थन मिला है? हाँ मिला है, काफी मिला है। क्या वो नशा छोड़ देंगे? उम्मीद है? हाँ जी, पूरा नशा छोड़ देंगे। काफी लाभ मिला है हमको, 15-20 दिन में काफी लाभ मिला है हमें। कम से कम 60% लाभ मिला है। 60% जो दारू पी के गलियों में हल्ला करते थे, वो भी विचार सही है कि कोई भी हल्ला कर रहा है, अदब से पी रहा है और अदब से चुप घर में सो जाता है। भाई बहन कहती मैं क्या आती हूँ, तो कहते हैं नहीं मैं तेरे हाथ जोड़ पैर जो माँ मत कह जाए, मैं चुप खा कर सो जाऊंगा, कुछ किसी से कुछ कहूंगा नहीं। जिस तरह से मुहिम लागू की गई है उसका भी लोगों में डर और भय है। डर बहुत बेहतरीन घुस रही है, कोई नेक भी नहीं है। हाँ, तो उसमें कोई जिएगा। जब तो दारू पीते थे, हल्ला कर रहे हैं गली में, अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, वो बेइज्जती का बहुत 100% सुधार है इसमें, समझे। थोड़ा बहुत अदब रह गया, अदब से दारू पी रहे, हो सकता है कोर्स जे भी करेंगे, जे भी खत्म होगी। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार इस तरह से नशीले मादक पदार्थ पर प्रतिबंध नहीं लगा सकी, परंतु यूपी का एक गांव पड़ता है जो जनपद मथुरा में आता है, घोषणा गांव, जिसमें बहुजन समाज के लोगों ने नशीले मादक पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने की ठानी है। मेरे साथ में यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, जिनसे मैं जानकारी करूंगा जिस तरह से वो नशीले मादक पदार्थ पर क्या कुछ कहना चाहती हैं। आज जो नशे की लत जो लोगों में युवा बढ़ती जा रही है, उस पर प्रतिबंध लगाने की पूरी पहल की गई है, इस पर क्या कहना है आपका? मेरे घर में तो कोई पी तो ना है जी। हाँ। नहीं, और जो लोग पीते खाते हैं उसको लेकर के क्या कहना है? और अंतिम कोई लेनो देनो ना है। अरे जो क्यों बंद होना चाहिए, बंद तो हो गई हो, मुँह का करना, मुँह तो कोई मतलब इतना है, चुका मेरे घर में ते तो कोई ना पी तो, और बस तू कहते क्या कह रही तो मैं तो बोल रही ना, पहले पुत्र मैंने बोली है ना, बंद होना चाहिए जो कारण। हाँ जी, ए बात कहा पूरे बंद होने चाहिए सगरी।
तो आपको बता दें खास करके नशीले मादक पदार्थ को लेकर के जिस तरह से बहन बेटियों के अत्याचार उत्पीड़न को लेकर के टोंटबाजी कमेंटबाजी होती है उस पर भी जन जागरण समिति ने जिस तरह से ठोस कदम उठाया उस पर भी कार्रवाई की जाने की बात कही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं आरपी सिंह, उत्तर प्रदेश। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।